आज परमात्मा को परमपिता क्यों कहते हैं? परमपिता इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है और वो उन्हीं ने परमात्मा ने आत्माओं को जन्म दिया। परमात्मा एक ज्योति समान है और आत्मा भी एक ज्योति समान है। आत्मा का जन्मदाता परमात्मा है। परमात्मा ने संसार में समस्त प्राणियों को जन्म दिया और इस संसार रूपी सागर में विचरण करने का आत्माओं को हक दिया। और आत्मा एक ज्योति स्वरूप है। परमात्मा जो है संसार में उसे त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, उसे कालों का काल भी कहते हैं और उसे महाकाल भी कहते हैं, क्योंकि संसार की जब सृष्टि का महाप्रलयकार होता है तो उसी के द्वारा होता है और संसार का निर्माण होता है तो वो भी उसी के द्वारा होता है। परमात्मा की याद करके मनुष्य अपने जीवन के समस्त अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपने जीवन में जब तक वो परमात्मा की याद नहीं करेगा तब तक वो अपने अपराधों से मुक्त नहीं होगा, और जब अपराधों से मुक्त नहीं होगा तो उसे जीवन के दुखों से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं, समदर्शी भी कहते हैं। वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसे जो है त्रिकालदर्शी भी कहते हैं कि वो तीनों कालों की जानता है, वर्तमान भविष्य भूतकाल। उसे मनुष्य से लेकर देवताओं का रचयिता भी कहते हैं। परमात्मा शिव की याद करने से मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त करता है, वह अपने दुखों से दूर होता है। परमात्मा को याद करने के लिए एक ज्योति का ध्यान करते हैं। दृष्टि को हम उस ज्योति पर टिका देते हैं। जब हमारी दृष्टि ज्योति पर टिकती है तो परमात्मा के प्रकाश हमारे पर पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे जीवन के दुख और समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं का बदलाव करने के लिए हम परमात्मा की याद करते हैं। अनसुईया ने भी उसी शिव पर प्रतिमा की याद करके उसने तीनों देवताओं को पालना में झुला दिया था। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में उस परमात्मा की याद करके तुम भी अपने जीवन के समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हो। तो अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए हमें परिवर्तन करना है, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो अनसुईया को अहंकार नहीं था, देवियों को अहंकार था कि मेरे समान कोई पतिव्रता नहीं। इसीलिए देवियों को अपने जीवन में हताश होना पड़ा और समस्याओं का सामना देखना पड़ा। विचार करो, अनसुईया ने अपने सत्यत्व के द्वारा तीनों देवताओं को पालना में झुला दिया और देवियों के अभिमान के कारण देवियों को उनके पास जाना पड़ा और उन्होंने जो कि कहा कि हमें
हमारे पतियों को वापस दे दो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो पति हों उसे ले जाओ। लेकिन जब अभिमान होता है व्यक्ति को, तो वो उसमें पहचानना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं अभिमान के कारण उन्होंने पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि माते तुम जो है, जो मेरे पति हैं उन्हें मुझे दे देना। अनसुईया ने कहा था जो तुम्हारा पति हो उसी को उठाना, किसी और को नहीं। तो देवियों ने अपने पतियों को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उनके अंदर अहंकार हो गया था। तो अहंकार जिस प्राणी के अंदर हो जाता है उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के दुखों का कारण होता है, इसलिए अहंकार व्यवस्था से हमें परे जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना, और तभी परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर पाए। तो विचार करो, अनसुईया ने अपने सत्य के द्वारा उनको पुनः फिर ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु के रूप में परिवर्तित किया। देवियों को अपने अभिमान को के कारण अनसुईया को माँ कहना पड़ा। तो विचार करो, संसार में किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमानी का असर सदा नीचा होता है, आज नहीं तो कल। तो वास्तविक हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है, तभी हम अपने जीवन की व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। तो परमात्मा कहता है इनसे परे होकर जब तुम मेरे पास आते हो, तभी मैं तुम्हारी पूर्ण सुनाई करता हूँ, तभी तुम अपने जीवन के दुखों से दूर होते हो। और दूर होने के लिए तुम्हें अपने मन के अंदर, जिस समय मुझे याद करो उस समय तुम्हारे मन के अंदर किसी प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे ध्यान की लीनता में यदि आपने लीन रहना प्रारंभ कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकेगा, और परमात्मा तुम्हारी व्यवस्थाओं का बदलाव करेगा। तो वास्तविक हमें इस चीज़ पर अधिक तौर से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, जब उस परमात्मा की ज्योति में लीन होकर एकाग्र अवस्था होकर जब लीन होते हैं, तो परमात्मा का दृष्ट आपके सामने आने लगता है रे करके, जिस कारण तो अपनी परिस्थिति और दिक्कत का जो आती हैं वो परमात्मा से आप अपनी कह सकते हो, और परमात्मा तुम्हारी व्यवस्था को सुन सकता है। ऐसे यदि तुमने करना प्रारंभ किया, तो जीवन में कोई दुखों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद इसके आगे का सीरियल आपको अगली कड़ी में दिखाया जाएगा। जय श्री परमात्मा की।